अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन है आपका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर CS IT और SC इन 2025। तो मेरी प्रीवियस एक वीडियो थी जो कि बहुत अच्छी गई, तो इस वजह से मैंने सोचा 4 साल बाद सोचा कि दोबारा एक वीडियो बनाता हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अहमद जवाद है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। 5 years बैक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। आज 5 साल हो गए हैं मुझे कंपनीज में काम करते हुए। मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, 3 से 4। तो आज ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी यही डिस्कशन होती है कि यार मेरी यूनिवर्सिटी बेटर है, मेरी बेटर है, और हर बंदा अपने आर्गूमेंट्स देता है। उसके बाद मैंने एनालाइज किया है 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के यार क्या सीन है। मैं अब खुद इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में बेटर है, क्या पिन पॉइंट्स हैं, और ये ऑल एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं मार्केट में जिनका नेम अच्छा बन चुका है, और कुछ ऐसी हैं जिनका नेम नहीं, जिनमें ये होता है कि इसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन उनमें कुछ निकम्मे स्टूडेंट्स भी होते हैं। और कुछ ऐसी हैं जिनको के बस नॉर्मली ट्रीट किया जाता है कि यार इंटरव्यू कर लेते हैं, कैंडिडेट अच्छा हुआ तो रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो ये है कि जिनका नाम अच्छा बन चुका है, जिनके स्टूडेंट्स में हम खुद ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो बहुत कुछ सीखा ही होगा उन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक वार्निंग दूं, वो ये है कि क्योंकि अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं, राइट, या मैट्रिक कर रहे हैं, तो अभी तो आपको बहुत से लोग जो सजेस्ट करते होंगे कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री करो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना स्कोप है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वो। आपको मैं बात बताऊं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को कभी भी इस बात से जज नहीं करते कि वो उसका एरिया कितना बड़ा है, राइट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास ज़मीन होती है खुली, ठीक है, क्या ऑन बसेस चल रही होती हैं ऑन कैंपस में, और फील आ रही होती है बहुत ज़्यादा बड़े वाइड एरिया की। तो हम समझते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स 40,000 50,000 है, तो ये यूनिवर्सिटी बेटर ही होगी। ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। सबसे थर्ड क्लास बकवास और जिनमें क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है, वो है PUCIT की, जो कि आप कह लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है PUCIT। उसकी एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स का बुरा हाल है, प्रोफेसर्स को कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो। डायरेक्ट नाम लेके बात करूँ, मैं GC फैसलाबाद, मैं वहाँ से खुद ग्रेजुएट हूँ, बकवास यूनिवर्सिटी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एग्रीकल्चर बकवास यूनिवर्सिटी है, एरिड बकवास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरकंदा बकवास यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। इनमें अपना टाइम ज़ाया ना करें, पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतना रश इस वजह से होता है क्योंकि एज अ मिडिल क्लास हम ये भी देख रहे होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे बजट में आती हैं, तो इस वजह से रश पड़ जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा, और मेरिट्स चले गए हैं हाई। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा लो मेरिट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनकी क्योंकि फीस ज़्यादा होती है इस वजह से हम उनको जो है वो रिकमेंड नहीं करते। तो मैं आपको कहूँगा कि एजुकेशन लोन बेशक लें, बेशक किसी रिलेटिव से लोन लें, या कुछ भी करें, अगर आपने स्टडी करनी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करें। और अगर आपका बजट कम है तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो PUCIT है। बहुत मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो UET है, ठीक है। UET का बहुत नाम था कभी, अब नहीं है। UET में आप जा सकते हैं, ठीक है। GC लाहौर कैंपस है, उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी अफोर्डेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे CS IT और SC की कोई अच्छी तालीम हो रही हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास फीस तो होती है, 1-1.5 लाख फीस तो है पर सेमेस्टर, लेकिन ट्रस्ट में वैल्यूएबल है ये। आपको वो जो आप पैसे लगा रहे हो वो बाद में आपकी 1-1.5 लाख सैलरी बन जाती है। हमारे पास ग्रेजुएट आ रहे हैं अब 2024 में, हमारे पास जो ग्रेजुएट आ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो 80,000 70,000 डायरेक्ट सैलरी पे आ रहे हैं विद जीरो एक्सपीरियंस, ठीक है। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट उनको हम लेते हैं 70-80, और आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years वो 2 लाख 2.5 लाख पे पहुंच जाते हैं। तो वो रिकवरीज हो जाती हैं। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो वो रिकवरीज हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन स्पेंड वहाँ पे करें जहाँ पे कोई फ़ायदा भी हो। तो लेट्स टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट एक ही ऑप्शन है PUCIT, ठीक है। देन हमारे पास GC यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। देन हमारे पास ITU आ जाता है। ITU और GC को आप बराबर में कंसिडर करें, ITU भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो अरफा करीम टावर में लोकेटेड है।
इसके अलावा हमारे पास यूईटी है, वो मजबूरी में जा सकते हैं। अगर आपका बजट लो है और मेरिट हाई है तो आप यूईटी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नंबर ऑफ लिस्ट आती है, बड़ी लिस्ट आती है हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। तो प्राइवेट्स में हमारे पास कॉमसेट्स है। कॉमसेट एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास प्राइवेट में नस्ट है, फास्ट है। आपको इन चीज़ों का तो पता ही है, राइट। नस्ट और फास्ट का मेरिट हाई है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़े लो मेरिट की यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ। तो यूसीपी है, यूसीपी का मेरिट लो होता है। इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इसका मेरिट लो होता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इसका मेरिट भी लो होता है। और गैरिजन यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, इनका मेरिट भी लो होता है। अब ये जो लो मेरिट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। डिपेंड करता है, अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो आपको 40% या 30% फीस में रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। और यहाँ पे वो अगर आपका ब्रदर और सिस्टर पहले से इनरोल हों तो 50% आपको रिलैक्स कर देते हैं। तो निगोशिएशन से भी आपकी फीस जो है रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक दफ़ा पैसे लगाना बेटर है, क्योंकि आपके जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आपने हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल के ड्यूज हो गया, आपका मंथली खर्चा होगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। बेशक आप गवर्नमेंट में पढ़ो और बेशक आप प्राइवेट में पढ़ो, लेकिन डिफरेंस आएगा सिर्फ आपका फीस स्ट्रक्चर में, जो कि आपने सेमेस्टर वाइज देनी होगी। तो वहाँ पे थोड़ा हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप कर लें तो वो फुल ही ज़बरदस्त सीन बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ का कल्चर ख़राब हो चुका है। वहाँ पे प्रोफेसर्स जो है आपको पुश नहीं करते। आप खुद हॉस्टल्स में पढ़े रहते हो या डे स्कॉलर होते हो, तो आपका सिर्फ जीपीए और सीजीपीए पे ही फोकस्ड होता है, ठीक है, जो कि सबसे बकवास बात है। अब यूनिवर्सिटीज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक सेंस है ना यूनिवर्सिटी जाने की, वो कभी भी ये नहीं होगी कि वो आपको कोई स्किल सेट देगी या वो कुछ सिखाएगी आपको। यूनिवर्सिटी से आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक है कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो आपको सिर्फ प्राइवेट में मिलेगा। दूसरी चीज़ है एक्सप्लोरिंग। आपने एक्सप्लोर करना है डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट जगह पे जाना है, डिफरेंट लोगों से मिलना है, अपने माइंड को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक माइंड बिल्डिंग करनी है आपने, अपनी दुनिया देखनी, जिसे हम कह देते हैं सिंपल वर्डों में, वो देखना है, ठीक है। वो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट में उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा है सेल्फ ग्रूमिंग, ठीक है। इन चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं, बाकी स्किल्स वहाँ पे कोई नहीं सीखते, हम ज़्यादातर सीखते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ये सीन है, वहाँ पे तो स्किल्स बिल्कुल ही सत्यानाश है। लेकिन प्राइवेट में ये है कि आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि प्राइवेट में क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरह से बिल्ड हुआ होता है, और क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े पैशनेट होते हैं, प्रोफेसर पैशनेट होते हैं, हर बंदा जो है वो एक अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ जा रहा होता है। तो इस वजह से वो सजेस्ट करते हैं या ये फील्ड चूज कर लो, ये कर लो, ये स्किल सीखो, ये स्किल सीखो। तो एक ओवरऑल डिस्कशन होती है, जिसके बाद जो है ना आपका एक ब्रेन बनता है कि यार मैं ये स्किल सीखूं, ये स्किल सीखूं, और ना एक भागम भाग लगी होती है, एक मतलब इन्वायरमेंट बना होता है। अगर दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गोल, जो कि गवर्नमेंट टीचर का, वो अचीव कर लिया होता है। उन्होंने ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं करना होता, तो वो आपको क्या ही सजेस्ट करेंगे। प्राइवेट में ये है कि जो टीचर पढ़ रहा है वो भी अभी एक स्ट्रगलिंग फेस में गुजर रहा है। आज अगर वो ये सोच रहा है कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर लगा हूँ, तो कल मैं किसी एम्बेसडर लगूँ, कल मैं किसी जर्मनी में किसी कंपनी में जाऊँ, या कल मैं किसी दूसरा ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी का प्रोफेसर लगूँ, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगूँ, तो अपनी जो वो क्या कहते हैं उसको, जो ट्राइंग है, जो स्ट्रगल है, जो हसल है, वो उनकी जिंदा होती है, और प्राइवेट में वो मरी हुई होती है। तो इससे एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंट शेप करता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट करता है। तो हसल इन्वायरमेंट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हाँ, फीस ज़्यादा है, मेरिट ज़्यादा है, ठीक है, मेरिट कम है, फीसेस ज़्यादा हैं, तो फीसेस के सोल्यूशन आपके पास डिफरेंट होते हैं। स्कॉलरशिप एक ऑप्शन है, लोन एक ऑप्शन है। लोन लोन पाकिस्तान में मिलता नहीं है, हम रिलेटिव से ही ले सकते हैं। तो इवन कंसीडर के अगर आप को लग रहा है कि फीस ज़्यादा ही इशू है, तो लोन अप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। इसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखाती हैं कि यार सेमेस्टर आपका सेकंड थर्ड शुरू होता है तो आपको प्रोजेक्ट्स देना शुरू हो जाती हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए स्किल सीखते हो। गवर्नमेंट में ये होता है कि आप बस टीचर्स होते हैं, आप होते हैं, और नंबर लग रहे होते हैं, और एक सीजीपीए की दौड़ होती है, सीआर का चक्कर होता है, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं कि टीसी का चक्कर होता है। इन चक्करों में पड़े होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले।
और हाँ, लेकिन मेहनत भी होती है, नो डाउट, हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 100% ही सिस्टम ख़राब हो जाए तो फिर तो सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो 100% ख़राब भी नहीं होता, हाँ थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल चल रही होती है, लेकिन कोई मज़े का इन्वायरमेंट नहीं होता। तो इस वजह से मैं फिर यही रिकमेंड करूँगा कि प्राइवेट की तरफ जाएँ। तो टॉप यही हैं 2025 में, ट्रेंड्स यही हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में यही देखा जा रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ इन्हीं को रिकमेंड कर रही हैं। इसके साथ साथ टोटल आपका स्किल सेट आपका क्या है, आपने यूनिवर्सिटी में बैठे हुए किया क्या है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या थी, कम्युनिकेशन किस तरह की है, इस तरह के जज किए जाते हैं फ्रेश ग्रेजुएट से। इनका मेरिट भी जो है वो नॉर्मली होता है। तो यस, दैट्स गुड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और साथ में मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। थैंक यू।